हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर हिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं संस्कृत गद्य भारती के कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम नामक पाठ। तो कार्यम व मतलब या तो कार्य को साधेयम सिद्ध करूँगा या कार्य को सिद्ध करूँगा। देहम का मतलब शरीर व या तो पातेयम त्याग दूंगा। कार्य को सिद्ध करूँगा या शरीर को त्याग दूंगा या मर जाऊंगा। इस पाठ का मतलब है। तो इस पाठ में वीर शिवाजी के गुप्तचर श्री रघुवीर सिंह के साहस, धैर्य और निर्भीकता का इस पाठ में वर्णन किया गया है। तो चलिए अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं। शिववीरस्य को अपि सेवका श्री रघुवीर सिंहा तस्य आवश्यकम पत्रंच आदाय महता कलेशेन सिंह दुर्गा तोरण दुर्गम प्रयाति। शिववीरस्य का मतलब होता है शिव वीर का, को अपि अर्थात कोई, सेवका सेवक, श्री रघुवीर सिंहा अर्थात श्री रघुवीर सिंह, तस्य का मतलब उनका, आवश्यकम आवश्यक, पत्रंच आदाय, पत्रंच का मतलब पत्र, आदाय का मतलब लेकर, महता कलेशेन अर्थात इसका मतलब होता है अत्यंत कष्ट से, सिंह दुर्गात सिंह दुर्ग से, तोरण दुर्गम तोरण दुर्ग को, प्रयाति का मतलब होता है जा रहा है। अर्थात शिव वीर का कोई सेवक श्री रघुवीर सिंह उनका पत्र लेकर अत्यंत कष्ट से सिंह दुर्ग से तोरण दुर्ग जा रहा है या सिंह दुर्ग से तोरण दुर्ग को जा रहा है। मासो अयम आषाढ़स्य समयस्य सायम। मासो का मतलब महीना, अयम का मतलब यह, आषाढ़स्य आषाढ़ का, यह आषाढ़ का महीना, अस्ति का मतलब है, समयस्य सायम, समयस्य सायम का मतलब और शाम का समय है। अर्थात यह आषाढ़ का महीना और शाम का समय है। अस्तम, अस्तम का मतलब क्या होता है? जब सूर्य शाम के समय ढल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? अस्तम। जिगमिसुर भगवान, जिगमिसुर का मतलब क्या होता है? की ओर जाने को इच्छुक, भास्कर का मतलब सूर्य। तो यहाँ पर इसका पूरा क्या मतलब होगा? अस्तम का मतलब हम यहाँ पर अस्ताचल भी बोल सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? अस्ताचल की ओर जाने को इच्छुक भगवान सूर्य। सिंदूर द्रव स्नात अनामिहु। सिंदूर का मतलब सिंदूर के, द्रव का मतलब घोल में, स्नात का मतलब स्नान, अनामिहु किए हुए के, यु का मतलब समान। अर्थात जब सूर्य क्या हो जाता है? छिप जाता है तो वो कैसा दिखाई देता है हमें? सूर्य हमें सिंदूर के घोल में स्नान किए हुए के समान। वरुण दिग अवलंबी नाम अरुण वारिवाहा नाम अभ्यंतरम प्रविष्टः। वरुण दिग, वरुण का मतलब पश्चिम, दिग का मतलब दिशा, पश्चिम दिशा में, अवलंबी नाम का मतलब होता है छाए हुए, अरुण का मतलब होता है लाल रंग। अर्थात पश्चिम दिशा में छाए हुए लाल रंग, वारिवाह नाम अभ्यंतरम। वारिवाह नाम का मतलब क्या होता है? बादलों के, अभ्यंतरम का मतलब अंदर, प्रविष्ट का मतलब प्रविष्ट हो गए। अर्थात पश्चिम दिशा में छाए हुए लाल बादलों के अंदर प्रविष्ट हो गए। तो अस्तम से लेके प्रविष्टः तक का जो पूरा अर्थ होगा क्या बताया हमने? अस्ताचल की ओर जाने को इच्छुक भगवान सूर्य सिंदूर के घोल में स्नान किए हुए के समान पश्चिम दिशा में छाए हुए लाल रंग के बादलों के अंदर प्रविष्ट हो गए। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब सूर्य क्या होता है? शाम के समय अस्त होता है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो अब आगे देखते हैं क्या कहा गया है। कलविंकः, तो यहाँ पर इसका मतलब होता है गोरैया नामक पक्षी, निडेसु का मतलब होता है घोंसलों में, प्रति
निवर्तते अर्थात लौट रहे हैं। अर्थात गोरैया नामक पक्षी घोंसलों में लौट रहे हैं। वनानि का मतलब वन, प्रतिक्षणम अधिकाधिक, प्रति का मतलब प्रत्येक, क्षणम का मतलब क्षण, अधिकाधिक। श्यामताम का मतलब क्या होता है? कालिमा को कलयंती का मतलब धारण कर रहे हैं। अर्थात वन प्रत्येक क्षण अधिकाधिक कालिमा को धारण कर रहे हैं। अत अकस्मात, अत का मतलब इसके बाद, अकस्मात का मतलब अचानक, परितो का मतलब होता है सामने, मेघमाला मतलब मेघमालाओं ने, पर्वत श्रेणी रिव, पर्वतमाला की भांति, अर्थात पर्वतमाला की भांति, प्रादुर्भ्यू का मतलब होता है उमड़कर, समस्तम का मतलब सारे, गगन तलम, गगन का मतलब आकाश, तलम का मतलब आकाश को, चारों ओर से, प्राविरोध का मतलब घेर लिया। अर्थात इसके बाद सामने अचानक मेघमालाओं ने पर्वतमाला की भांति उमड़कर सारे आकाश को चारों ओर से घेर लिया। अस्मिन् समये एका षोडशवर्षदेशीयो गौरव इव हयेन पर्वतश्रेणी रूपर्युपरि गच्छति अस्म। अस्मिन् समये का मतलब इस समय, एका एक, षोडश वर्ष, षोडश का मतलब 16 वर्ष, देशियों का मतलब उम्र को, अर्थात इस समय एक 16 वर्ष की उम्र को, गौरव का मतलब गोरे रंग का, युवा का मतलब युवक, हयन का मतलब, हयन का मतलब क्या होता है? घोड़े से, पर्वत श्रेणी रूपर्युपरि का मतलब पर्वत श्रेणियों के ऊपर ऊपर, गच्छति अस्म का मतलब जा रहा था। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? इस समय एक 16 वर्ष की उम्र का गोरा रंग का युवक घोड़े से पर्वत श्रेणियों के ऊपर ऊपर जा रहा था। एस सुगठित दृढ़ शरीरा, एस का मतलब यह, सुगठित, सुगठित और दृढ़ शरीरा मतलब पुष्ट शरीर वाला, यह सुगठित और पुष्ट शरीर वाला। श्याम श्याम एर गुच्छ गुच्छे कुंचित कुंचते कचकलापे कमनीय कपोल पाली। श्याम श्याम का मतलब अत्यंत काले, एर गुच्छ गुच्छे का मतलब गुच्छेदार, कुंचित कुंचित का मतलब घुंघराले, कच कलापे, कच का मतलब बालों के, कलापे का मतलब समूह। तो यहाँ पर पूरा अर्थ क्या होगा? अत्यंत काले गुच्छेदार घुंघराले बालों के समूह से, कमनीय का मतलब सुंदर, कपोल पाली गालों वाला, अर्थात सुंदर गालों वाला। दूरः गमनयास का मतलब क्या होता है? दूर से परिश्रम के साथ आने के, वसीन, वसीन का मतलब कारण, अर्थात दूर से परिश्रम के साथ आने के कारण। श्वेत बिंदु, श्वेत का मतलब पसीने की, बिंदु मतलब बूंदों के, वज्रेन का मतलब समूह से, अर्थात पसीने की बूंदों के समूह से समाच्छादित, अर्थात आच्छादित। ललाट का मतलब मस्तक, कपोल का मतलब गाल, नासाग्रो उत्तरोष्ठ अर्थात नाक और ओठ वाला। प्रसन्न वदनाम भोजा अर्थात प्रसन्न मुख कमल वाला। हरितोषडीस शोभिता, हरि का मतलब हरि, तोषडीस का मतलब पगड़ी से, अर्थात हरि पगड़ी से शोभिता, शोभित। हरिते नेव चा मतलब और, हरिते नेव का मतलब हरे कुर्ते से, और हरे कुर्ते से कंचुकेन अर्थात यहाँ पर इसका मतलब होता है गुप्तचर के, प्रकटीकृत का मतलब प्रकट करने वाला,
व्यूढ़ गूढ़ चरतः कार्य का मतलब होता है कठिन कार्य को, अर्थात यहाँ पर मतलब क्या होगा, हरे कुर्ते से गुप्तचर के कठिन कार्य को प्रकट करने वाला। को अपि शिववीरस्य, को अपि का मतलब कोई, शिववीरस्य अर्थात वीर शिवाजी का विश्वास पात्रम, विश्वास पात्र, सिंहदुर्गात मतलब सिंहदुर्ग से, तस्यो का मतलब होता है उन्हीं अर्थात शिवाजी का, पत्रम आदाय पत्र लेकर, तोरण दुर्गम तोरण दुर्ग की ओर प्रयाति अस्म जा रहा था। तो एक बार हम दोबारा इस पूरे गद्यांश का अर्थ देख ले रहे हैं कि क्या कहा गया है। तो क्या कहा गया यहाँ पर, इस समय एक 16 वर्ष की उम्र का गोरे रंग का युवक घोड़े से पर्वत श्रेणियों के ऊपर जा रहा था। तो अब इसके नीचे उस गोरे रंग के युवक के बारे में बताया गया है। तो क्या कहा गया है, यह सुगठित और पुष्ट शरीर वाला, अत्यंत काले गुच्छेदार घुंघराले बालों के समूह से शोभित, सुंदर गालों वाला और दूर से परिश्रम के साथ आने के कारण पसीने की बूंदों के समूह से आच्छादित मस्तक, गाल, नाक और ओठ वाला, प्रसन्न मुख, कमल वाला, हरी पगड़ी से शोभित और हरे कुर्ते से गुप्तचर के कठिन कार्य को प्रकट करने वाला वीर शिवाजी का कोई विश्वास पात्र सेवक सिंहदुर्ग से उन्हीं का मतलब शिवाजी का पत्र लेकर तोरण दुर्ग की ओर जा रहा था। तो अब हम अपना अगला गद्यांश देखते हैं। तावद आकस्माद उत्थितो महान झंझावातः एका सायं समय प्रयुक्तः स्वभाव वृत्तो अंधकारः सह च द्विगुणितो मेघमलाभि। तावद, तावत का मतलब होता है उसी समय, अकस्मात का मतलब अचानक, उसी समय अचानक, उत्थितो का मतलब उठी, महान मतलब बड़ी तेज, झंझावाता का मतलब होता है वर्षा सहित आंधी। तो यहाँ पर इसका पूरा क्या मतलब होगा, उसी समय अचानक बड़ी तेज वर्षा सहित आंधी उठी। एका सायं मतलब एक, तो सायं का मतलब शाम, समय प्रयुक्त समय होने से, स्वभाव वृत्तो अंधकार का मतलब अपने आप फैला हुआ अंधकार। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, एक तो शाम का समय होने से अपने आप फैला हुआ अंधकार था, सहचा और वो द्विगुणितो का मतलब दो गुना हो गया था, मेघमाला भी का मतलब मेघमालाओं से। तो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग से लेके जो पूरा अर्थ बताया वो क्या बताया, उसी समय अचानक बड़ी तेज वर्षा सहित आंधी उठी, एक तो शाम का समय होने से अपने आप अंधकार फैल गया था और वो मेघमालाओं से दोगुना हो गया था। झंझावातोद धूते रेणुभि शीर्ष पत्रे कुसुम परागे शुष्क पुष्पेश्च पुनरेश द्वैगुण्यम प्राप्तः। झंझावातोद्धुते का मतलब वर्षा सहित तेज तूफान से उड़ी हुई, रेणुभि का मतलब धूल, अर्थात वर्षा सहित तेज तूफान से जो धूल उड़ी हुई है। शीर्ष पत्रे का मतलब टूटे हुए, पत्रे का मतलब पत्तों से, कुसुम परागे का मतलब, कुसुम का मतलब फूल, फूल के पराग से, शुष्क पुष्पेश, शुष्क का मतलब सूखे, और सूखे पुष्पे का मतलब फूल से, और सूखे फूलों से, पुनरेश का पुनः, द्वैगुण्यम प्राप्तः का मतलब
दोगुने को प्राप्त हो गया था, या मतलब कहेंगे दोगुना हो गया था। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, जो वर्षा सहित तेज तूफान आई थी उसी के बारे में यहाँ पर बात किया गया है। तो कहा गया है वर्षा सहित तेज तूफान से, उड़ी हुई धूल से, टूटे हुए पत्तों से, फूलों के पराग से और सूखे फूलों से यह पुनः क्या हो गया था, दोगुना हो गया था। इह का मतलब यहाँ एक पर्वत श्रेणीतः, मतलब पर्वत श्रेणी से, पर्वत श्रेणी पर्वतमालाओं तक, अर्थात यहाँ एक पर्वत श्रेणी से पर्वतमालाओं तक, वनाद का मतलब वन से, वनानी वन तक, वन से वनों तक, शिखर शिखराणि का मतलब पर्वत की चोटी से चोटियों तक, प्रपातात का मतलब झरने से, प्रपातान झरनों तक, अर्थात झरने से झरनों तक, अदित्यका तो अदित्यकः। तो यहाँ पर इसका पूरा जो मतलब होता है वो होता है पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उससे दूसरे पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि तक, अर्थात पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि से दूसरे पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि तक। उपत्यकातः उपत्यकः, उपत्यकातः का मतलब होता है तलहटी से, उपत्यकः तलहटियों तक, अर्थात तलहटी से तलहटियों तक, ना को अपि मतलब ना मतलब नहीं, को अपि सरलो कोई, सरलो का मतलब सीधा मार्ग रास्ता, पंथा अपि, अपि का मतलब भी, ना अवलोक्यते, ना का मतलब नहीं, अवलोक्यते का मतलब दिखाई देता है, अर्थात नहीं दिखाई देता है। तो हम यही पर्वत श्रेणीतः से दोबारा इसका अर्थ देख ले रहे हैं कि क्या कहा गया है। यहाँ एक पर्वत श्रेणी से पर्वतमालाओं तक, वन से वनों तक, चोटी से चोटियों तक, झरने से झरनों तक, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि से दूसरे पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि तक, तलहटी से तलहटियों तक जाने का कोई भी सीधा रास्ता दिखाई नहीं देता है, या हम कह सकते हैं कि जाने का कोई सीधा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। छड़े छड़े हयस खुरा चिक्कड़ पाषाण खंडेषु प्रस्खलन्ति, छड़े छड़े का मतलब छड़ छड़ पर, हयस का मतलब घोड़े के, खुर चिक्कड़ पाषाण का मतलब चिकने, पाषाण का मतलब पत्थर, चिकने पत्थर के, खंडेषु टुकड़ों पर, प्रस्खलन्ति का मतलब फिसल रहे हैं, अर्थात छड़ छड़ पर जो घोड़े के जो खुर हैं वो चिकने पत्थर के टुकड़ों पर फिसल रहे हैं। पदेह पदेह का मतलब कदम कदम पर, दोधीमानः का मतलब होता है तेज हिलते हुए, वृक्ष शाखा मतलब वृक्षों की शाखाएं, सम्मुखम आघ्नन्ति, सम्मुख का मतलब सामने, आघ्नन्ति का मतलब होता है चोट करती हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि कदम कदम पर तेज हिलते हुए वृक्षों की जो शाखाएं हैं वो सामने से लगकर चोट करती हैं। परम का मतलब परंतु, दृढ़ दृढ़, संकल्पो अयम संकल्प वाला, अयम का मतलब यह, शादी का मतलब होता है जो घुड़सवार है वो, न का मतलब नहीं, स्वकर्याद, स्व का मतलब अपने, कर्याद का मतलब कार्य से, विरमति का मतलब रुक रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब होगा परंतु दृढ़ संकल्प वाला यह घुड़सवार अपने कार्य से नहीं रुक रहा है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि जो घुड़सवार है वो अपने संकल्प से पीछे नहीं हट रहा है, उसके सामने बहुत से समस्याएं आ रही हैं, जैसे जो चिकने पत्थर हैं उस पे जो घोड़े के जो खुर हैं वो फिसल रहे हैं, और जो वृक्ष की शाखाएं हैं वो उसको चोट पहुंचा रही हैं। उसके बावजूद जो घुड़सवार है वो अपने कार्य से
नहीं रुक रहा है।